साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूजीसी को लेकर के भारत देश में बहुत बड़ी एक हलचल चल रही है और इस हलचल में कुछ ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं जो इस लड़ाई को एक पूरी तरीके से जातवाद की लड़ाई में बदलने का कार्य कर रहे हैं। कुछ पत्रकार, मैं उनको पत्रकार नहीं कहूँगा, यूट्यूबर हैं, वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए इस लड़ाई को एक जातवाद की लड़ाई की ओर ले जाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उसमें चाहे यूजीसी के समर्थक हों, चाहे वो यूजीसी के विरोध में हों, ऐसे लोगों से शासन प्रशासन को बहुत कड़ी व्यवस्था के साथ इनसे निपटना होगा, क्योंकि ये लड़ाई भारत देश की उस अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है जो ये युवा इस बात को ना समझ करके केवल अपने को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कृत्य किया जा रहा है। एक महिला पत्रकार थी जिन्होंने वहाँ पे चल करके ब्राह्मणवाद का नारा लगाया। अब ब्राह्मणवाद का नारा चीख चीख कर लगाया, इससे माहौल को इन्होंने वो आग दे दी जो आग भड़क गई और लोग इस लड़ाई को जातवाद में तब्दील कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणवाद और एक तरफ जाटों की लड़ाई समझ करके दोनों आपस में भिड़ गए। यहीं पर कुछ इनके भी सहपाठी साथी लोग इस जात में जो इनके साथ खड़े हुए और वो भी यही काम करने लगे। हद तब हो गई जब इन लोगों ने उस मानसिकता को दर्शा दिया, जब इन्होंने इन भाइयों को या जो यूजीसी के समर्थक में थे इनको गाली तक दे डाली। जो जिन नीले कबूतर, नीलाड़ी और ये डफली बाज गैंग की, इनका ऐसे डफली बजाऊंगा जिस दिन ये दिखेंगे बाजार में, इनको छाप दूंगा अखबार में। इस बात को पुलिस प्रशासन सरकार स्पष्ट कान खोलकर सुन ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो इनके ऊपर कार्रवाई करो। और आज से मैं खुला बोलता हूँ, आज से मैं संविधान नहीं मानता, मैं संविधान के ऊपर विश्वास नहीं रखता। हाँ, संविधान भी खुद जातिवादी संविधान है। हाँ, संविधान समानता का अधिकार देता है। ब्राह्मण जातिवाद फैलाते हैं। हाँ, जातिवाद जितने लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उनका मार के फोड़ देंगे थोपड़ा। और जिन माँ को चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, उनकी माँ का। तो देखा आप लोगों ने इनकी मानसिकता कैसी है। इन्होंने उन शब्दों का भी प्रयोग कर डाला जो शब्दों का प्रयोग आज तक भारतीय संविधान में किसी भी सोशल मीडिया के तहत वर्जित माना जाता है, लेकिन इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो भी इन्होंने कर डाला। इनका केवल ही मकसद है एक जातवाद की लड़ाई को एक बहुत ही जोर शोर से उजागर करना, जिससे भारत देश की अखंडता पर वार हो। ऐसे में फ़ायदा किसका होगा? अगर इनके व्यूज बढ़ते हैं तो केवल इनका फ़ायदा होगा, लेकिन इनके फ़ायदे के चक्कर में देश की जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, वो डगमगा सकती है, क्योंकि इस लड़ाई में पूरी तरीके से जातिवाद का पूरा असर देखा जाता है। क्योंकि अगर यूजीसी प्रोटेस्ट करने वाले लोग अगर सड़कों पर हैं तो ऐसे पत्रकारों को सावधान रहना चाहिए, उनके बीच नहीं जाना चाहिए ऐसी विचारधारा को लेकर के। जब यूजीसी का विरोध हुआ तब ऐसी कोई भावनाएं नहीं उत्पन्न हुई। जिन्होंने विरोध किया उन्होंने संवैधानिक तरीके से विरोध किया और इस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सावधानी पूर्वक इस पर रोक लगाई। आगे की कार्रवाई 19 मार्च को होनी है, लेकिन कुछ दलों ने इसके समर्थन में आग उगलना शुरू कर दिया, तो कुछ समर्थन के लोगों ने इसके विरोध में आग उगलना शुरू कर दिया। अब लड़ाई ये जातवाद की बन चुकी है और इस लड़ाई में सरकार को पूरी तरीके से हस्तक्षेप करना होगा, अन्यथा इस भारत देश की स्थिति बिगड़ सकती है। धन्यवाद।